हम चर्चा कर रहे थे छठे अध्याय पे और 36 नंबर श्लोक से चर्चा करेंगे। असंशय असंशयात आत्मना योगो असंशयात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति। दुष्प्राप इति मे दुष्प्राप्ति मति। वश्यात् आत्मना तु यताता यतता वश्यात्मना तु वश्यात्मना यतता तु यतता शक्यो अवाप्तुम उपायत। शक्यो शक्य अवाप्तुम् अवाप्तुम् उपायत। उपायत। अनुवाद इस प्रकार है। जिसका मन उच्छृंखल है उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य होता है, किंतु जिसका मन संयमित है और जो समुचित उपाय करता है उसकी सफलता ध्रुव है। ठीक है, तो ये जो है श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि मन को वश में करना यद्यपि कठिन है, लेकिन दो प्रकार से मन को वश में किया जा सकता है। पहला है अभ्यास, दूसरा है वैराग्य। अभ्यास के अंदर प्रभुपाद जी लिखते हैं कृष्ण के बारे में जितना हम श्रवण करते हैं उतना क्या होता है, जितना हम कृष्ण के बारे में श्रवण करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। आवाज आ रहा था मेरा, ये बीच में डिस्कनेक्ट हो गया। आ यस रहा है प्रभु जी आ रहा है। प्रभु। तो श्रवण में हम जितना भगवान के बारे में सुनते हैं उतना ही जो है मन उन चीजों से दूर होता है जो भगवान से दूर लेके जाती हैं। और वैराग्य में मतलब ये था कि जो चीजें भगवान से दूर लेके जाती है उनसे डिटैच्ड। ये कल हमने डिस्कस किया था डिटेल में। जब भगवान ने ये बोला तो अर्जुन के मन में डाउट आया, ऐसा कोई उपाय है क्या? है ना, क्या डाउट आया? क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे मन को वश में ही ना करना पड़े, और योग में सफलता भी प्राप्त हो जाए? क्योंकि आपने बोला कि मन को वश में करना जो है क्या है, कठिन है। हम्म भगवान ने बोला था ना कि कठिन है पर अब अभ्यास और वैराग्य से हो जाता है। तो अर्जुन के मन में डाउट आया, क्या कोई ऐसा कोई उपाय नहीं जिसमें मन को वश में ही ना करना पड़े और योग में सफलता भी मिल जाए। तो भगवान अर्जुन के संशय को समझ गए और वो बता रहे हैं अगर मन को वश में ना किया जाए तो सफलता प्राप्त करना कठिन है। भगवान बता रहे हैं, ठीक है ना, पता है ना। आत्म साक्षात्कार क्या है? कठिन है, मतलब और कोई उपाय नहीं है। भगवान बोल रहे हैं कि मन को वश में करना ही होगा। तो श्लोक में क्या बोल रहे हैं भगवान? असंशयत आत्मना योगो दुष्प्राप इति में मति। मन को वश में किए बिना योग में सफलता प्राप्त करना कठिन है। ठीक है, तो योग की जो सफलता है वो मन को नियंत्रण करने पर निर्भर है। ठीक है ना, भगवान ने शब्द यहाँ पर यूज किया है। योग की सफलता। हम्म तो यहाँ पर भगवान सिद्धियों की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर भगवान योग की पूर्ण सफलता की बात कर रहे हैं। अब योग की सफलता क्या है या पूर्ण सफलता क्या है? हृदय के अंदर भगवान कृष्ण का दर्शन होना। और ये कोई कल्पना नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं कोई कल्पना करके भगवान का कोई रूप देखूंगा, या जो जिसकी जैसी भावना होगी, जो व्यक्ति अपने मन में जैसी भावना करेगा उसको वैसा रूप दिखाई देगा। नहीं, जो हृदय के अंदर भगवान का रूप विराजमान है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, योगी को चतुर्भुज विष्णु के रूप में दर्शन होता है। तो जो भगवान का रूप विराजमान है उसी को वो देखता है, वो कल्पना नहीं करता, इमेजिन नहीं करता, वो देखता है। कब? जब योग की पूर्णता हो जाती, सिद्ध योग की सफलता का अर्थ क्या है? कृष्ण के दर्शन होंगे हृदय के अंदर। और जब तक दर्शन नहीं हो रहे इसका मतलब क्या है? अभी योग सफल नहीं हुआ है। ठीक है, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं श्लोक के तात्पर्य में
भगवान घोषणा करते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को भौतिक व्यापारों से विलग करने का समुचित उपचार नहीं करता, उसे आत्म साक्षात्कार में शायद ही सफलता प्राप्त हो सके। भौतिक भोग में मन लगाकर योग का अभ्यास करना मानो अग्नि में जल डालकर उसे प्रज्वलित करने का प्रयास करना है। कभी आपने ये एक्सपेरिमेंट किया है? अग्नि जलाएं, ठीक है ना, उसमें जल अग्नि जल रही है, जैसे ये गैस वाला अच्छा उदाहरण है। आपके घर में गैस होगा ना, आप गैस ऑन कीजिए, उसमें पानी डाल दीजिए, फिर ऑन कीजिए, फिर पानी डाल दीजिए। आप ऐसा कई बार करेंगे तो आपके घर में जो दूसरे लोग उपस्थित है वो क्या बोलेंगे? मतलब आप किसी को देखेंगे तो क्या बोलेंगे? बोले पागल हो क्या? ये है ना, पागल है, ऐसे थोड़ी चलेगा। जो कृष्ण भावनामृत का अभ्यास कर रहा है और साथ साथ में भोग भोग करता है, चार नियम तोड़ता है, वो यही करता है। वरना अग्नि जलनी चाहिए खतरनाक वाली। क्यों धु क्यों ढीला है उत्साह भक्ति में? क्यों ढीला है हमारा उत्साह? कहीं ना कहीं विषय वासनाएं, भोग या अपराध भी एक कारण होता है। तो अगर कोई इंद्रिय तृप्ति मतलब कोई भोग कर रहा है और साथ साथ में योग भी कर रहा है, तो वो आग जला के पानी डाल दिया। इसलिए योग के साथ भोग नहीं करना, वरना क्या होगा? वो ऐसा ही होगा। तो भगवान कह रहे हैं इति में मति, ऐसा मेरा विचार है। बोल रहे हैं ना फर्स्ट लाइन में, इति में मति, ऐसा मेरा विचार है। भगवान ने अपना विचार दिया है ना। भगवान का ज्ञान पूर्ण है तो भगवान का विचार भी पूर्ण है। हमारा विचार जो होता है वो क्या होता है? पूर्ण नहीं होता, उसमें कमी होती है। हम बद्ध जीव हैं, बद्ध जीव के अंदर चार कमियां हैं, पर भगवान में कोई कमी नहीं है। तो भगवान का जो विचार होगा परफेक्ट विचार होगा। कई लोग बोलते हैं ऐसा कि गीता में कृष्ण ने ऐसा बोला है लेकिन हमारे हिसाब से। अगर प्रभुपाद जी के सामने कोई ऐसा बोलता था कि हमारे हिसाब से, प्रभुपाद जी इतना गुस्सा होते थे, बोलते व्हाट इज द वैल्यू ऑफ योर विचार? तुम्हारे विचार की कीमत क्या है कृष्ण के सामने? समझ में आया आपको? तो कृष्ण ने बोल दिया ऐसा मेरा विचार है, तो हमारा फिर कुछ इंपॉर्टेंस है क्या हमारे विचार का? है ना। इसलिए भगवान के विचार के सामने हमारे विचार का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कृष्ण ने ऐसा बोला लेकिन मेरे को ऐसा लगता है। है ना? तो इसका कहने का अर्थ क्या है कि आप जो है कृष्ण से बड़े हो गए शायद। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि इसलिए क्या है, जैसे भगवान ने अपना विचार शेयर कर दिया जो कि टॉप मोस्ट है ना। इसमें अगर कोई अपने विचार डालेगा तो ये क्या है, गड़बड़ हो जाएगा। जैसे दूध होता है, दूध दिखने में बड़ा सुंदर होता है, उसमें सांप मुंह लगा दे तो दिखता दूध जैसा ही है, पर काम कैसा करता है? विष के जैसा। समझ में आया? हालांकि दूध बहुत सारा होता है, सांप थोड़ा सा ही टच करता है इसको, लेकिन इतना सफिशिएंट है। ऐसे ही भगवत गीता का मैसेज, भागवतम का मैसेज बहुत प्योर है, लेकिन अगर लोग उसमें अपने विचार डाल दें, परंपरा में ना हो, उसका वर्णन करते हैं, तो कैसा होता है? वो विष के समान बन जाता है। इसलिए इंपॉर्टेंट है। प्रभुपाद जी ने बोला भगवत गीता यथारूप। ठीक है। तो भगवान बोल रहे हैं मेरे विचार के अनुसार, मतलब और कोई ऑप्शन नहीं है। मन को नियंत्रित करना ही होगा, अदरवाइज सफलता नहीं मिल सकती। और कोई ऑप्शन नहीं है, शॉर्टकट नहीं है। बहुत सारे ऐसे ढोंगी गुरु होते हैं, वो बोलते हैं जो करना है करो, है ना, बस मेरे को मंथली कुछ डोनेशन दे देना, है ना, मैं तुमको सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। इसलिए इस्कॉन में ना कोई आता है तो बोलते हैं इतने सारे नियम हमसे तो नहीं होंगे। चार नियम प्रभु जी, ऊपर से जो है 16 माला हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। तो फिर जो है योग में आगे भी बढ़ना आसान नहीं है। ठीक है। फिर भगवान बोलते हैं वश्य आत्मना तू यतता शक्यो अवाप्तुम उपायत, मन को वश में करके उपाय से प्रयत्न करने पर सफलता मिल सकती है। ठीक है। अब इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। सबसे पहले क्या शब्द आ रहा है? वश्य। वश्य शब्द का अर्थ क्या होता है? मन को वश में करना। वश्य आत्मना,
तो पहला स्टेप है मन को वश में करना पड़ेगा। योग के मार्ग में पहला कदम है मन को वश में करना। तो प्रभुपाद जी योग पथ नामक पुस्तक में लिखते हैं कि मन को किसी ना कुछ सोचने में लगाए रखना चाहिए। पर अगर मन कृष्ण के बारे में नहीं सोचेगा तो किसके बारे में सोचेगा? है ना, माया। सही है ना, यानी कुछ ना कुछ सोचते रहना चाहिए। मन को खाली नहीं रखना चाहिए। आइडियल क्या बोलते हैं, आइडल माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। खाली दिमाग शैतान का घर, है ना? तो इसलिए जो है मन को व्यस्त रखना चाहिए, पहला चीज। दूसरा, भगवान शब्द यूज कर रहे हैं उचित उपाय, उपायत। भगवान ने शब्द यूज किया ना लास्ट में, उपायत। देखिए आप, उपायतः, उसको बोला गया उचित उपाय। मन, पहला स्टेप है मन को वश में करना, वश्य आत्मना। उसके बाद सेकंड स्टेप है उपायतः, है ना, मतलब उपाय करना पड़ेगा। उपाय की आवश्यकता है मन को वश में करने के बाद। हम्म ध्यान का जो विषय है, ये भी समझना पड़ेगा। ध्यान किस पे करना है? शून्य पे नहीं करना। ध्यान किस पे करना है? ध्यान के विषय कौन है? भगवान कृष्ण। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं योग पथ नामक पुस्तक में, जब मैं ध्यान करने बैठता हूँ, मैं अपने मन को कृष्ण में केंद्रित मुझे करना चाहिए, तो ये बहुत अच्छी बात है। किंतु ऐसी बहुत सारी, प्रभुपाद जी लिखते हैं, योग समितियां हैं, जो छात्रों, जो उनके छात्र होते हैं योग समितियों के, वो योग समितियां बताए क्या सिखाती हैं? शून्य पे ध्यान करो। शून्य पे ध्यान करना, किसी रंग पर मन को एकाग्र करना, पर भगवान विष्णु पे एकाग्र करना नहीं सिखाते। तो मन को किसी निराकार या शून्य पर केंद्रित करने का प्रयास जो है बहुत ही कठिन है और कष्टप्रद है। बहुत सारे ऐसी संस्था है ना जो बोलते हैं शून्य पे ध्यान करो, एक लाइट पे ध्यान लगाओ, डॉट पे ध्यान लगाओ, मोमबत्ती पे ध्यान लगाओ। बहुत कष्टकारक है। भगवान ऐसा नहीं बोलते। हम्म। कृष्ण पे मन को लगाए बिना क्या होगा? अलग तरीके से जब मन को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है, अलग चीज पे ध्यान लगाया जाता है, तो वो फल नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। योग की पूर्णता नहीं होगी। योग की पूर्णता क्या है? हृदय में कृष्ण के दर्शन, वो नहीं मिलेगा। ना तो लाइट पे ध्यान लगाने से वो मिलेगा, ना डॉट पे ध्यान लगाने से मिलेगा, ना शून्य पे ध्यान लगाने से मिलेगा, ना कोई इमेजिनरी फॉर्म पे ध्यान लगाने से मिलेगा। भगवान के रूप पे ध्यान लगाना पड़ेगा, तभी हो सकता है। उचित उपाय करना पड़ेगा। उचित उपाय क्या है? कृष्ण के रूप का ध्यान किया जाए। उसके बाद भगवान बोलते हैं तीसरी चीज। हम्म पहली चीज क्या थी? मन को वश में किया जाए। दूसरी चीज क्या थी? उचित उपाय किया जाए। तीसरी चीज क्या है? हम्म प्रयत्न किया जाए। इसलिए भगवान बोल रहे हैं यतता। यतता का अर्थ होता है प्रयत्न करना, प्रयत्न करते हुए। यतता, प्रयत्न करना पड़ेगा, मतलब प्रयास करना पड़ेगा। ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। सोए हुए शेर के मुंह के अंदर अपने आप जो है हिरन नहीं जाता है। मेरा आवाज आ रहा है आप लोगों को? कहाँ तक जी सुना आप अभी लोगों ने? अभी थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है। अभी 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 आ रहा है। लास्ट आपने क्या सुना था? शेर के मुंह में। तो मतलब भगवान बोल रहे हैं कि सोते हुए शेर के मुंह में अपने आप हिरन नहीं जाता। वैसे ही भगवान बोल रहे हैं यतता। यतता का अर्थ होता है प्रयत्न करना पड़ेगा। योग में प्रयास करना पड़ेगा, एफर्ट लगाना पड़ेगा। भागवत में चौथे स्कंद के 23वें अध्याय के चौथे श्लोक में बताया गया है, जब पृथु महाराज ने वानप्रस्थ लिया था, पृथु महाराज ने जब वानप्रस्थ लिया था,
तो बहुत सारे नियमों का कड़ाई से पालन किया था। तो प्रभुपाद जी बताते हैं उन्होंने क्या किया था, है ना। प्रभुपाद जी बताते हैं, हम्म, कि वो जो है वृक्षों के तने और जड़े खाते थे। वृक्षों के क्या खाते थे? तने, स्टेम और जड़े खाते थे। और कभी फल या सूखी पत्तियां खाते थे। कुछ हफ्तों तक उन्होंने जल ही पिया था और अंत में केवल वायु पिया। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं 4:23, 5, चौथा स्कंद, 23वां अध्याय, 5वें नंबर श्लोक में भगवत गीता में योगियों को सलाह दी गई है कि वे जंगल में एकांत पर जाकर पवित्र स्थान पर अकेले रहें। पृथु महाराज के आचरण से हम समझ सकते हैं कि जब वे जंगल में गए तो उन्होंने कुछ भक्तों या शिष्यों द्वारा शहर से भेजा गया किसी प्रकार का पका भोजन नहीं खाया। पृथु महाराज जो है छोला पूड़ी राजमा है हलवा ये नहीं खाते थे। जंगल में कोई रहता है वानप्रस्थ, पता है उसको क्या खाना पड़ता है? कंद मूल तने फल सूखी पत्तियां, प्रकृति जो चीजें देती हैं। पृथु महाराज ने कड़ाई से इन नियमों का पालन किया। हम्म। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं जो आध्यात्मिक जीवन में उन्नति चाहता है उसे अधिक भोजन नहीं करना चाहिए। अधिक भोजन, समझ गए? समझ में आया आपको? फिर प्रभुपाद जी ये भी लिखते हैं, बोले जो वेस्टर्न डिवोटीज हैं पाश्चात्य वासियों के लिए संभव नहीं कि जंगल में रहकर पृथु महाराज जैसी तपस्या करें। पाश्चात्य वासी तो छोड़िए, अगर हमको बोल दिया जाए कि भाई जंगल में रहना है, हो पाएगी तपस्या? है तो फॉरेन डिवोटी से कैसे होगा जो इतना फैसिलिटीज में रहे? तो प्रभुपाद जी ने बोला पाश्चात्य लोग या अन्य लोग शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का अनुसरण मंदिर में रहकर कर सकते हैं, क्योंकि मंदिर का वास जंगल वास से परे है। जंगल जो होता है सतोगुण में होता है, टेम्पल जो होता है वो तीनों गुणों से ऊपर होता है। इसलिए जंगल में रहना या टेम्पल में रहना, टेम्पल में रहना और भी अच्छा है। फुल टाइम कॉन्ग्रीगेशन डिवोटीज, यहाँ पर कोई ब्रह्मचारी नहीं है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। मंदिर में पूर्णतया समर्पित होकर रहना। और प्रभुपाद जी बता रहे हैं मंदिर में रहकर और विधि विधानों का पालन करके 16 माला जप करके करना चाहिए। तो ये सब मैंने क्यों बताया? ये सब मैंने इसलिए बताया कि प्रयास करना पड़ेगा। यह तथा बिना प्रयास के योग में आगे नहीं बढ़ सकते, योग की पूर्णता नहीं होगी, है ना। तो ऐसे ही प्रयास करना पड़ेगा, भक्ति में भी माला अच्छे से करना पड़ेगा, नाम जप अच्छे से करना पड़ेगा, रीडिंग हेयरिंग करना पड़ेगा, सेवा करना पड़ेगा। ऐसे मुफ्त में नहीं होगा योग की पूर्णता। क्लियर, समझ में आया ना ये? अब अगला श्लोक पे चलते हैं। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच यति श्रद्धयोपेतो अय्यति श्रद्धया उपेतो तो योगश्चलितमानस योगाचलितमानस योग संसिद्धिं अप्राप्य अप्राप्य योग संसिद्धिं गतिं कृष्ण गच्छति। काम गतिं कृष्ण गच्छति। तो यहाँ पर शब्द आया अर्जुन उवाच है, अर्जुन ने बोला। तो 35 नंबर श्लोक में भगवान ने बोला कि मन को वश में करना बहुत कठिन है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से किया जा सकता है। फिर 36 नंबर श्लोक में भगवान पुनः बोलते हैं कि मन को वश में किए बिना सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। भगवान की बात सुन के अर्जुन के मन में एक विचार आया। हैं? बोले अर्जुन के मन में क्या थॉट प्रोसेस चल रहा है कि अगर मन को नियंत्रित ना किया जाए, अगर मन विचलित हो जाए, तो एक चीज तो श्योर है कि कृष्ण की प्राप्ति तो नहीं होगी।
ये तो क्लियर है ना अभी तक? ये तो हमारे दिमाग में भी आ रहा होगा। अगर मन विचलित हो जाए तो कृष्ण की प्राप्ति तो नहीं होगी, ये तो श्योर है। अर्जुन को भी समझ में आ गया। लेकिन उस, अगर कृष्ण की प्राप्ति नहीं होगी तो क्या गति प्राप्त होगी? कुछ तो प्राप्त होगा ना। तो क्या गति प्राप्त होगी? और मान लीजिए अगर खराब गति हो गई तो, अगर मैं और डाउन चला गया तो कहीं इससे तो बढ़िया है कि मैं इस योग विधि को फॉलो ही ना करूं। अर्जुन को लग रहा था जैसे व्रजवासियों ने क्या किया था, इंद्र की पूजा करते थे हर साल। एक बार उन्होंने इंद्र की पूजा नहीं की तो इंद्र को क्रोध आ गया। उन्होंने ऐसी बरसात करी, अविनाशकारी बरसात हो गई। गोवर्धन लीला आप सब जानते हैं। तो अर्जुन के मन में ऐसा आ रहा था कि व्यक्ति अनेक वर्षों तक प्रयास करता रहे इस योग विधि का, पर उसका मन अगर बीच में विचलित हो गया, है ना, तो इसका कुछ विनाशकारी परिणाम तो प्राप्त नहीं होंगे ना। जैसे कि इंद्र की पूजा नहीं हुई है एक साल, और इंद्र क्रोधित होके ऐसा बरसात किया, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर मन विचलित हो जाए तो विनाश उत्पन्न कर देगा? ऐसा तो नहीं होगा। इससे तो बढ़िया है कि मैं इस प्रैक्टिस को करूँ ही नहीं स्टार्टिंग से। आप कोई भी रास्ते पे चलते हैं तो पहले देख विचार करते हैं ना कि भाई वो रास्ते में चलने से नुकसान तो नहीं होगा ना, कोई गड़बड़ तो नहीं होगा ना। कोई भी मेडिसिन लेते हैं तो ये सोचते हैं ना कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा ना। इसलिए अर्जुन भी ये कंफर्म कर रहे हैं। तो भगवान बोल रहे हैं, अयति श्रद्धया उपेतः योगात् चलित मानस। ऐसा असफल योगी जो श्रद्धा से युक्त है, मतलब वो योगी क्या है? असफल है, असफल रहा। असफल क्यों रहा? कृष्ण की प्राप्ति नहीं हुई इसलिए असफल रहा। पर उसमें श्रद्धा है। श्रद्धा है तभी तो इस रास्ते को प्रैक्टिस कर रहा है ना। हमको अभी कृष्ण की प्राप्ति हुई क्या? किसी को नहीं हुई, पर हमारे अंदर श्रद्धा है ना, तभी तो हम माला कर रहे हैं, क्लास सुन रहे हैं। तो अर्जुन बोल रहे हैं एक ऐसा असफल योगी जो श्रद्धा से युक्त है, परंतु जिसका मन योग से विचलित हो गया है। हमारे साथ भी तो ऐसा ही होता है ना। हमारे अंदर श्रद्धा है लेकिन हमारा मन लगता नहीं है कृष्ण भक्ति में। तो ये किसके लिए बताया गया है? हमारे लिए बताया गया है कि अगर उस हमारे जैसे योगियों की क्या गति होगी जो श्रद्धा के साथ भक्ति में तो आता है लेकिन भौतिकता के कारण उसका जो है वो विचलित हो जाता है ना। तो इसलिए ये श्लोक इंपॉर्टेंट है। तो प्रभुपाद जी इसके संबंध में योग की पूर्णता नामक पुस्तक में लिखते हैं क्या, असफल योगी का क्या होता है? अर्जुन ये पूछ रहे हैं। मतलब ऐसा व्यक्ति जिसने योग करने का प्रयास किया, ठीक है, परंतु किसी कारणवश उसका योग रुक गया और उसको पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं हुई। तो प्रभुपाद जी इसको समझाते हैं जैसे कोई विद्यार्थी है ना, उसने बहुत तैयारी की और वो एग्जाम में जो है फेल हो गया। हम्म या बोल सकते हैं उसने विद्यालय छोड़ दिया तो उसको डिग्री प्राप्त नहीं हुई, है ना। उसने मेहनत किया, 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना, और फिर उसने विद्यालय छोड़ दिया, उसको डिग्री मिलेगी? हम्म तो ये वैसी स्थिति है। हम्म गीता में भगवान बोलते हैं कि अनेक अनेक प्रकार के लोगों में से कुछ ही सिद्धि के लिए प्रयास करते हैं, और जो सिद्धि के लिए प्रयास करते हैं उसमें से कुछ ही लोग सफल हो पाते हैं, इक्के दुक्के। इसलिए अर्जुन जिज्ञासा कर रहे हैं। ठीक है ना। तो ये जो जैसे मैंने बताया था, ये जो विधि है ध्यान योग की, ये जो है, ये भगवत गीता नहीं, भगवत गीता में ध्यान योग के बारे में बताया है। भगवत गीता ये नहीं बोलता ध्यान योग की विधि गलत है। ध्यान योग की विधि सही है लेकिन इस युग के लिए प्रैक्टिकल नहीं है। ठीक है।
तो प्रभुपाद जी लिखते हैं ये योग की पूर्णता नामक पुस्तक, योग पथ नामक पुस्तक में, कि ऐसा नहीं है कि मोटापा घटाने या इंद्रिय तृप्ति के लिए योग कक्षाओं में जाया जाए, ये योग का लक्ष्य नहीं है। किंतु लोगों को ऐसा ही सिखाया जाता है क्योंकि वह ठगे जाना चाहते हैं। ठीक है ना। तो प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, योग का लक्ष्य मोटापा घटाना नहीं है। आज आप किसी भी योग क्लास में जाओगे तो लोग क्या बोलते हैं, मेरा इतना वजन कम हो जाए, ये योग का लक्ष्य है ना? समझ पा रहे हैं आप? ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम डिस्कस कर रहे थे फर्स्ट लाइन थी, ऐसा असफल योगी जिसको श्रद्धा थी लेकिन उसका मन योग से विचलित हो गया। मन क्यों विचलित हुआ? क्योंकि ये जो प्रैक्टिस है ध्यान योग की, ये इतनी आसान नहीं है। समझ में आया? और आज के अनुसार तो बिल्कुल ही प्रैक्टिकल नहीं है। तो योग का लक्ष्य क्या है? कृष्ण का दर्शन करना, कृष्ण की सेवा प्राप्त करना। योग का दर्शन मोटापा कम करना नहीं है, इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर को ठीक करना नहीं है ना? तो ऐसे कई लोग होते हैं जो श्रद्धा के साथ योग करते हैं, लेकिन क्या होता है, उनका मन भोगों से आकृष्ट हो जाता है। इसलिए अर्जुन बता रहे हैं योगा चलित मानसा, उनका मन योग से चलायमान हो गया है। योग चलित मानसा, योग से चलायमान हो गया है, योग से डिस्ट्रैक्टेड हो गया है। उसके कारण क्या है, उसका शरीर तो योग में लगा हुआ है लेकिन मन से योग नहीं कर पा रहा हो, मन कहीं और है। अब आपको क्या लगता है ये हमारी स्थिति है कि नहीं? शरीर से हम चैंटिंग करते हैं। अगर मैक्सिमम डिवोटीज का सर्वे किया जाए तो आपको क्या लगता है, आप कितना परसेंट बताएंगे, 100 में से कितने डिवोटीज का मन लगता है भक्ति में? अभी जो हम भक्ति में सेवा कर रहे हैं उसमें कितने परसेंट डिवोटीज का मन लगता होगा अभी की स्टेज में? क्या लगता है आपको 100 में से? एक भक्त ने उत्तर दिया 1%। और कोई बताना चाहेगा? आपका लगता है मन 16 माला में मन लगता है? 8 माला में? 4 माला में? 1 माला में? एक बार 16 नाम में हरे लगता कृष्णा प्रभु जी। है? बिल्कुल जाता नहीं क्या मन? एक बार 16 अक्षर चैंट करते हैं, बिल्कुल मन नहीं जाता? सोच के बोलिएगा। तो मुझे कभी इतना नोटिस नहीं किया, पर भटकता है, काफी भटकता है। हाँ, तो आप सोचिए, ये स्थिति हमारी है कि हमारा शरीर तो लगा हुआ है भक्ति में लेकिन मन नहीं है। तो ये हमारे लिए बोला गया ना, जिसका मन क्या हो जाता है, योग से चलित हो जाता है। सुनने में बड़ा आनंद आ रहा है। अपनी स्थिति यही है। हाँ, तो अब क्या करें? कहने का अर्थ है कि है, उसका शरीर योग में लगा हुआ है लेकिन मन के अंदर भौतिक इच्छाएं आ गई हैं। यानी वो जैसे अगर हमारे बारे में बात करें, कई बार ऐसा होता है कि हम 4 नियम तोड़ते नहीं है शरीर से फॉलो करते हैं, लेकिन मन से, अगर मैं पूछूं 4 नियम मन से पालन हो रहे हैं? 4 नियम जो है मतलब बहुत डीप है। 4 नियम ना बहुत डीप है। शारीरिक स्तर पे तो हम पालन कर लेते हैं, मांस न खाना, है ना, जो 4 नियम आपको पता है, क्या मन से पालन हो रहे हैं? आराम से सोचना घर पे बैठ के, क्या 4 नियम हमसे पालन हो रहे हैं मानसिक रूप से? तो उत्तर मिलेगा नहीं हो रहे। शारीरिक रूप से हो रहे हैं, मतलब हम एक्सटर्नली कोई पाप नहीं कर रहे, शराब नहीं पी रहे, मांस नहीं खा रहे, है ना, लेकिन मानसिक रूप से कभी कभी नहीं, मतलब कई बार नहीं हो पाता। ठीक है, तो भागवत के अंदर 5वें स्कंद 8वां अध्याय 14वें श्लोक में 14 चैप्टर में बताया गया है, जो भरत महाराज थे उनकी आसक्ति किससे हो गई थी? हिरण से। ठीक है,
तो वो ध्यान में जब बैठते थे तो बीच बीच में ध्यान छोड़ के उठ जाते थे। अरे मेरा हिरन कहाँ गया। जैसे हम चैंटिंग करते हैं, बीच बीच किसका मैसेज आया व्हाट्सएप पे। मैं कंपैरिजन करके बता रहा हूँ, मतलब आप लोग नहीं करते, मैं ऐसा करता हूँ। ठीक है ना। चैंटिंग करते करते बीच में मैसेज देख लेते हैं ना, कई बार देख लेते हैं। तो भरत महाराज जब ध्यान में बैठते थे तो उनको हिरण का विचार आता था, और वो ध्यान छोड़कर देखने लगते थे हिरण कहाँ है। और जब उनको लगता था कि ये हिरण शांति से है, ठीक है, तो उनका मन शांत होता था। अब यहाँ पर जो भरत महाराज है और योगी की जो बात की जा रही है भगवत गीता में, उसमें फर्क है। योगी अपने ध्यान को छोड़ता नहीं है। भरत महाराज ने अपने ध्यान को छोड़ दिया बीच में और हिरण को देखने के लिए चले गए। योगी यहाँ पर ध्यान नहीं छोड़ रहा है, लेकिन उसका मन नहीं लग रहा। हम्म, समझ में आया? क्लियर हुआ ये? फिर आगे भगवान बोल रहे हैं, अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। हे श्री कृष्ण, वह योग की पूर्ण सफलता ना प्राप्त करके कैसी गति प्राप्त करता है? अर्जुन क्या पूछ रहे हैं? योग की पूर्ण सफलता प्राप्त ना करके क्या गति प्राप्त करेगा? योग की पूर्ण सफलता क्या है? मैंने क्या बताया था अभी? भगवान के दर्शन करना। अपने हृदय में भगवान के दर्शन। हाँ, भगवान के दर्शन करना, पर एग्जैक्ट है अपने हृदय में भगवान के दर्शन करना। तो उसको पूर्ण पूर्ण सफलता नहीं मिली, मतलब हृदय में भगवान के दर्शन नहीं हुए। तो क्या गति प्राप्त होगी? ये अर्जुन का क्वेश्चन है। तो यह प्राप्त होगी। अर्जुन का क्वेश्चन क्या है कि कृष्ण की प्राप्ति, कृष्ण का दर्शन तो नहीं होगा हृदय में, लेकिन क्या गति प्राप्त होगी? इसका उत्तर तो भगवान आगे देंगे। ठीक है ना। तो जो भरत महाराज थे, उन्होंने अपने ध्यान को बीच में इंटरप्ट किया और हिरण को देखने के लिए जाते थे। पता है ना आपको भरत महाराज की स्टोरी? उनको क्या बनना पड़ा था अगले जन्म में? हिरण। हाँ, पर ध्यान योगी के साथ ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ध्यान योगी योग को छोड़ नहीं रहा है, योग तो कर रहा है। भरत महाराज ने तो योग को छोड़ दिया था और हिरण को देखने चले गए थे। यहाँ पर ध्यान योगी जो है, ध्यान के समय भोगों का चिंतन कर रहा है। किसका चिंतन कर रहा है? भोग का। हालांकि उसकी श्रद्धा है योग में, इसलिए तो योग कर रहा है, जैसे हमारी श्रद्धा है चैंटिंग में। लेकिन चैंटिंग करते करते कभी कभी मन में भोग के विचार आते हैं कि नहीं आते? तो ये हमारी स्थिति है। मतलब उसके मन में भोग के विचार आते हैं, पर उसको उसके साथ साथ में उसके मन में ये जो है गिल्ट, उसके मन में भोग के विचार भी आते हैं, और साथ साथ में उसको एक लज्जा का अनुभव भी होता है। उसके मन ही मन जो है ऐसा लगता है, अरे मैं क्यों ऐसे गंदे विचार सोच रहा हूँ। मुझे जो है योग का असली लक्ष्य प्राप्त करना चाहिए था, और मैं भोग का विचार सोच रहा हूँ। समझ में आया? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मेरा आवाज आ रहा है आपको? जी प्रभु जी, आ रही है। हाँ। तो मैंने एक मैंने एक बताया था कि भरत महाराज के जैसा गति नहीं होता योगी का। भरत महाराज को हिरण बनना पड़ा था, पर योगी को हिरण नहीं बनना पड़ेगा। योगी को ऐसा नहीं, क्योंकि योगी ने ध्यान नहीं छोड़ा है। और ना अजामिल वाला गति होता है। अजामिल ने भी क्या किया था, आपको पता है? ठीक है ना। अजामिल ने सारे नियमों को तोड़ के पाप कार्यों में लग गया था, क्योंकि उसके मन में भोगों के प्रति आकर्षण आ गया था।
पर यहाँ पर जो योगी है वो नियम नहीं तोड़ रहा है, वो योग कर रहा है लेकिन भूख के विचार भी आ रहे हैं। अजामिल को क्या गति मिली थी, क्या गति मिलने वाली थी? प्रभु जी इसको नर्क ले जाने के लिए लेके आए थे यमदूत। हाँ, तो योगी को नरक ले जाने के लिए यमदूत नहीं आते, क्यों? क्योंकि उसने फिजिकली कोई नियम नहीं तोड़ा है, वो केवल मानसिक रूप से विचार कर रहा है भूख। तो ऐसा योगी जो है वो अपने मन को एकाग्र नहीं कर पा रहा है ध्यान में, परंतु वह ध्यान छोड़ नहीं रहा है। वो ध्यान छोड़ नहीं रहा है, भले ही उसका मन नहीं लग रहा है। तो क्या ये हमारी स्थिति नहीं है? हमारा मन नहीं लगता, फिर भी हमको बोला जाता है करो माला, छोड़ो मत। तो ऐसे योगी का क्या गति होता है, वो आगे बताएंगे भगवान। ठीक है। आगे 38 नंबर श्लोक। कच्चिन्नो भय नो भय विभ्रस विभ्रस्तस विभ्र कंचना उभय विभ्रष्ट छिन्ना छिन्नाभ्रम इव नश्यति। छिन्न अभ्रम इव नश्यति। प्रतिष्ठो महाबाहो अप्रतिष्ठो अप्रतिष्ठा महाबाहो। महाबाहो पथि। विमूढ़ विमूढ़ ब्रह्मणपति। ब्रह्मपति। हे महाबाहु श्री कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति, प्राप्ति का अर्थ क्या है? कृष्ण प्राप्ति के लिए वो निकला था। हम्म क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से च्युत नहीं होता और छिन्न भिन्न बादल की भांति विनिष्ट नहीं हो जाता, जिसके फलस्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता? समझ में आया आपको? ये अर्जुन का क्वेश्चन, अर्जुन का ही कन्वर्सेशन चल रहा है अभी। कई लोग बोलते हैं ना माया मिली ना राम। सुना ये डायलॉग? नहीं सुना? ना माया मिली ना राम, सुना है ना? ये बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी डायलॉग है, वैसे सही डायलॉग नहीं है, लेकिन इसको इसलिए बोला जाता है, भाई तुम इतना भक्ति भक्ति कर रहे हो। कई बार मैं इसको भक्ति के एंगल से समझा रहा हूँ। इतना भक्ति भक्ति करते हो, भक्ति में अगर कुछ नहीं मिला तो संसार तो छोड़ ही दिया, भक्ति भी नहीं कर पाए, ना तो भक्ति कर पाए ना संसार में रह पाए। इसी को लोग बोलते हैं ना माया मिली ना राम। वैसे देखा जाए तो अगर राम नहीं मिले तो क्या है, ऑटोमेटिकली क्या मिली हुई है? माया। तो ये स्टेटमेंट वैसे गलत है, लेकिन फिर भी लोग इसको ऐसा बोलते हैं, ना माया मिली ना राम। तो अर्जुन, पिछले श्लोक में अर्जुन ने भगवान से पूछा था, हे अर्जुन, हे कृष्ण, जिस योगी की योग में श्रद्धा है परंतु उसका मन भौतिक कामनाओं से विचलित हो गया है, उसको कृष्ण की प्राप्ति तो नहीं होगी, ये तो मैं जानता हूं, पर कौन सी गति मिलेगी? ये अर्जुन ने पिछले श्लोक में कृष्ण से पूछा। और साथ साथ में अर्जुन के मन में एक और शंका आई, ऐसा तो नहीं होगा उसको कोई गति प्राप्ति नहीं होगी और वो नष्ट हो जाएगा, ना माया मिली ना राम? ऐसा तो नहीं उसको कोई गति प्राप्ति नहीं होगी और वो नष्ट हो जाएगा? मतलब कुछ तो प्रॉफिट होना चाहिए ना, ऐसा तो नहीं कि लॉस होगा उल्टा। समझ पा रहे हैं हम? तो अर्जुन ने इस श्लोक में अपनी आशंका को व्यक्त किया है भगवान के सामने, है ना? तो ये क्या आशंका है? कच्चित न उभय विभ्रष्ट छिन्न अभ्रम इव नश्यति। कहीं वह उभय भ्रष्ट होकर छिन्न भिन्न बादल की भांति नष्ट तो नहीं हो जाता? उभय विभ्रष्ट का अर्थ क्या है? दोनों मार्ग से विभ्रष्ट डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। फिर क्या? ना माया मिली ना राम।
उभय विभ्रष्ट। उभय का मतलब है दोनों, विभ्रष्ट मतलब वहां से हट गया। प्रभुपाद जी श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं, उन्नति के दो मार्ग हैं। भौतिकवादियों की अध्यात्म में कोई रुचि नहीं है, नहीं होती, अतः वह आर्थिक विकास द्वारा भौतिक प्रगति में अत्यधिक रुचि लेते हैं, या फिर समुचित कार्य द्वारा उच्चतर लोगों को प्राप्त करने में अधिक रुचि लेते हैं। यदि कोई अध्यात्म के मार्ग को चुनता है तो उसे सभी प्रकार के तथा कथित भौतिक सुख से विरक्त होना पड़ता है। यदि महत्वाकांक्षी ब्रह्मवादी असफल होता है तो वह दोनों ओर से जाता है। दूसरे शब्दों में वह ना तो भौतिक सुख भोग पाता है, ना आध्यात्मिक सफलता प्राप्त कर सकता है। उसका कोई स्थान नहीं रहता, वह छिन्न भिन्न बादल के समान होता है। अब यहाँ पर शब्द आया है क्या, छिन्न भिन्न बादल। अनुवाद पढ़ेंगे आप प्रभुपाद जी का, उसमें लिखा है छिन्न भिन्न बादल। देखा है आपने कभी छिन्न भिन्न बादल? कभी कभी आपने देखा होगा जब बारिश का टाइम होता है तो छोटा एक बादल का पीस होता है, छोटा बादल का एक पीस होता है, उससे उसका एक छोटा टुकड़ा अलग हो जाता है ना, और वो एक दूसरे बड़े, या तो वो बड़े टुकड़े से जुड़ जाता है, पास में आ जाके एक हो जाते हैं। कभी कभी जब वो एक नहीं हो पाता तो क्या होता है, हवा उसको भगा के ले जाती है। समझ में आया? और वो आकाश में लुप्त हो जाता है। तो अर्जुन इसको बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? अर्जुन का कहना है कि जिस योगी ने कृष्ण की प्राप्ति के लिए संसार छोड़ा, उसको कृष्ण भी प्राप्त नहीं हुए और संसार भी प्राप्त नहीं हुआ। ना माया मिली ना राम। ये स्टेटमेंट गलत है, अभी बता रहा हूँ, वो तो थोड़ा सा ह्यूमर ऐड करने के लिए मैं बोला ये। ना माया मिली ना राम, है ना? क्लियर हुआ? प्रभु जी इसको ऐसे नहीं समझ सकते कि भगवान तो मिले ही नहीं, हाँ लेकिन जो वो भौतिक संसार को एंजॉय करने की जितनी टेंडेंसी या कैपेसिटी रखता था वो भी नहीं कर पाया। हाँ, वही वही वो वही वो वाली हालत प्रभु जी। हाँ, धो धोबी का, समझ गए आप? धोबी का डैश ना, आगे आप समझ लीजिए कि उसने पार्टी वार्टी भी नहीं किया, एंजॉय भी नहीं किया, वो सुख तो मिला ही नहीं, भक्ति वाला सुख भी नहीं मिला। बेचारे की क्या हालत होगी। इसलिए कई बार हमारी हालत जो है ना बहुत खराब होती है। ना तो हम कर्मियों की बातें कर्मी जो है वो अज्ञान में सुखी रहते हैं, भक्त जो है वो ज्ञान में सुखी रहते हैं। ना तो हम भक्त बन पाए, ना हम कर्मी रह पाए, तो हम बीच में रहते हैं। तो हमारी स्थिति क्या होती है? ना माया मिली ना राम, है ना? तो दोनों सुख नहीं मिलते। ये वाला सुख तो हम ले ही नहीं रहे हैं, पता है फिलॉसफी, वो मिल नहीं रहा है। इसलिए कभी कभी जो साधक होते हैं उनकी स्थिति बहुत खराब हो जाती है, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। समझ में आया? तो अर्जुन का डाउट ही है कि जैसे छिन्न भिन्न बादल की जो स्थिति होती है, कहीं ऐसी स्थिति योगी की तो नहीं होती, उसको ना तो संसार मिला ना कृष्ण मिले, और ऐसा तो नहीं कि वो जो है योगी का सर्वनाश हो जाता है जैसे बादल छिन्न भिन्न हो गया वायु के द्वारा। अर्जुन को ये डाउट है। अब एक बात ये समझने की है कि यहाँ पर जीवात्मा की तुलना बादल से नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती? क्योंकि जीवात्मा कभी छिन्न भिन्न नहीं होता। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। जीवात्मा नष्ट नहीं हो सकता, जीवात्मा के टुकड़े नहीं हो सकते। कई सारे बादल मिलके एक बादल बन सकता है, पर कई सारी आत्माएं मिलके एक जीवात्मा नहीं बन सकती। तो अर्जुन की आशंका व्यर्थ, ये व्यर्थ की आशंका है ना? अर्जुन की जो आशंका है कि जिस योगी को कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो पाई वह छिन्न भिन्न बादल के भांति नष्ट हो जाता है, ये व्यर्थ की क्या है, आशंका है। समझ में आया?
अब आगे चलते हैं। अप्रतिष्ठ महाबाहो विमूढ़म ब्रह्मण पति पथि। हे श्री कृष्ण, वह श्री कृष्ण की प्राप्ति के मार्ग में भ्रमित होने के कारण कोई भी प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त करता। कृष्ण की प्राप्ति के मार्ग पर चल रहा था और वो भ्रमित हो गया, उसको कोई प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी। अप्रतिष्ठा शब्द आया है, अप्रतिष्ठा। अप्रतिष्ठ शब्द का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जिसे कोई आधार या निवास स्थान नहीं प्राप्त होता। ऐसा व्यक्ति जिसको कोई आधार या निवास स्थान नहीं प्राप्त होता, उसको बोलते हैं अप्रतिष्ठा। वही हो गया ना, ना माया मिली ना राम। तो अर्जुन का कहना है कि भाई जो असफल योगी है, संसार का तो उसने पहले ही त्याग कर दिया था कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। अब मन कृष्ण से भी डाइवर्ट हो गया और संसार की तरफ वापस जा रहा है ना। तो संसार तो उसको वैसे ही नहीं मिला और कृष्ण भी नहीं मिलेंगे, तो उसे अब उसको प्रतिष्ठा भी नहीं प्राप्त होगी, क्योंकि उसने संसार को तो पहले ही छोड़ दिया था। तो संसार संसार उसको संसार उसको ठुकरा देगा, क्योंकि वो संसार को ठोकर मार के आया था, तो उसे संसार में ठुकराया जाएगा। ठीक है। और चूंकि उसका मन कृष्ण से विचलित हो गया है, तो अब कृष्ण भी उसको नहीं चाहेंगे। ऐसा कौन सोच रहा है? अर्जुन। लेकिन भगवान ऐसा नहीं सोचते। भगवान क्या सोचते हैं वो आगे आएगा। अर्जुन को लग रहा है संसार को तो मैंने उस योगी ने पहले ही लात मार दी और कृष्ण को भी प्राप्त नहीं किया, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कृष्ण भी अपना दरवाजा बंद कर देंगे, संसार तो पहले ही बंद कर चुका है। तो वो क्या मिलेगा, उसको क्या गति प्राप्त होगी? ना तो संसार में प्रतिष्ठा मिलेगी, ना कृष्ण के द्वारा प्रतिष्ठा मिलेगी, दोनों उसको ठुकरा देंगे। ऐसा कौन सोच रहा है? अर्जुन। ठीक है। और भगवान के लिए एक शब्द काम में लिया अर्जुन ने, क्या? महाबाहो। ये मैंने बताया था, महाबाहो का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जिसकी भुजाओं में बहुत अधिक बल होता है ना। तो अर्जुन कृष्ण को संकेत करने के लिए बोलते हैं, हे कृष्ण, जिनको कोई आश्रय नहीं मिलता उन्हें आप ही आश्रय देते हैं। जो योगी पहले आपकी प्राप्ति में लगा था श्रद्धा के साथ, परंतु उसका मन विचलित हो गया, तो आप अपनी लंबी और बलिष्ठ भुजाओं के द्वारा उसकी रक्षा क्यों नहीं करेंगे? अर्जुन का भाव क्या है? महाभाव बोलने से उसका भाव क्या है कि कृष्ण आप तो महाभाव हैं। तो जो योगी आपको प्राप्त करने के लिए चला था, उसका मन आपसे विचलित हो गया, तो क्या आप उसकी रक्षा नहीं करेंगे? अपने भाव से उसकी रक्षा नहीं करेंगे? ये अर्जुन का मूड है। ठीक है ना। तो अर्जुन भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि ऐसे भक्तों का, ऐसे योगियों की रक्षा कीजिए जो केवल आपके भरोसे पे चल रहे हैं। समझ पा रहे हैं इंटरनल भाव अर्जुन का? फिर आगे बोला जा रहा है, विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि, यानी कृष्ण की प्राप्ति के मार्ग में माया के द्वारा उसको भ्रमित कर दिया गया। विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि, जो भगवान को प्राप्त करने के रास्ते पे चला था, उसको माया ने भ्रमित कर दिया। जैसे आप रेगिस्तान में जाते हैं ना, रेगिस्तान, या आपने राजस्थान में देखा होगा, राजस्थान में गर्मी ज्यादा पड़ती है, तो सड़कों पे क्या दिखाई देता है दूर से? पानी, है ना। पर पानी होता क्या? भ्रमित हो जाता है। इसको बोलते हैं मेरा मायरेज बोलते हैं, या मिराज, ये जो भी बोलते हैं, मृग मरीचिका। तो माया दिखाती कि देखो भाई, माया क्या दिखाती है? जब कोई कृष्ण का शरण नहीं लेता, कृष्ण की सहायता नहीं लेता, है ना, उस समय जो है इंद्रियां, माया के प्रभाव के कारण इंद्रियां उसको खींचती है। जीभ उसको बोलती है देखो कितना स्वादिष्ट भोजन है, बिना भोग लगाए खा लो। हर इंद्रिय उसको खींच रही है, आंखें उसको सुंदर रूप दिखाना चाहती हैं,
कान उसको जो है भौतिक शब्द सुनाना चाहते हैं, त्वचा जो है भौतिक स्पर्श चाहती है। तो इस प्रकार से वो इंद्रियों के द्वारा खींचा जाता है। तो माया के द्वारा खींचा जाता है। प्रभुपाद जी बताते हैं, जैसे एक व्यक्ति, उसकी बहुत सारी पत्नियां हैं, सारी पत्नियां उसको खींच रही हैं, एक अलग डायरेक्शन में खींच रही है, एक अलग डायरेक्शन। ये एक्सपीरियंस मैं आपको थ्योरेटिकली बता पाऊंगा। अभी किसी की बहुत सारी पत्नियां होंगी तो वो समझ सकता है कि 5 पत्नियां, कोई बोले नहीं मेरे साथ चलो, कोई बोला नहीं मेरे साथ चलो, बेचारे की क्या हालत होगी। तो ऐसी इंद्रियां हैं। आग बोल रही है सुंदर रूप देखना है, जीभ बोल रही है मेरे को ये, मैंने ये पहले भी बताया आपको, ठीक है ना। तो माया जो है जीव को क्या बना देती है, विमूढ़। जीव जो है माया से विमूढ़ होकर बहुत ही दुर्दशा को भोगता है। तो अर्जुन का क्वेश्चन क्या है कि कृष्ण का अंश होने के नाते, क्योंकि जीव जो है कृष्ण का अंश है, इसलिए आत्मा का नाश तो नहीं होता, तो बादल की तरह छिन भिन्न नहीं होगा, ये तो श्योर है। बादल की तरह छिन भिन्न नहीं होगा, नष्ट नहीं होगा, मतलब जीव जो है भगवान का अंश है, इसलिए नष्ट नहीं होगा, ठीक है। कृष्ण के लोग तो नहीं जाएगा, कृष्ण की प्राप्ति तो नहीं होगी। ना तो कृष्ण की प्राप्ति होगी, ना वो नरक में जाएगा, और स्वर्ग की कामना उसने की नहीं थी, तो उसका जो है, और योगाभ्यास में लगा हुआ है, हम्म तो उसका क्या गति होगा। अभी तक अर्जुन का मन में डाउट चल रहा है, अभी तक मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ अर्जुन के, अभी उत्तर पे नहीं आए हम। अभी तक ये क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसकी क्या गति होगी। तो 39 नंबर श्लोक पे चर्चा करते हैं। एतन्मे संशयं कृष्ण एतन्मे संशयं कृष्ण चेतुम अर्हसि अशेषतः, छेतुम् अर्हसि अशेषतः। त्वदन्य संशयस्यास्य त्वदन्यसंशयस्य यथा न हि उपपद्यते। अस्तु चेता न हि उपपद्यते। हे श्री कृष्ण, यही मेरा संदेह है, और मैं आपसे इसे पूर्णतया दूर, बीच में जो है, हरे कृष्णा, मेरा फोन जो है उसके अंदर, उसने सुन लिया मैं ये लेक्चर दे रहा था ना, उस फोन ने रिप्लाई करना शुरू कर दिया। फोन के अंदर एक एक एप्लीकेशन डाला हुआ है कि जब मैं वॉइस से कुछ बोलता हूँ तो फोन भी मेरे साथ वो कुछ बोलता है, तभी फोन बोलने लग गया था बीच में। हे श्री कृष्ण, ये मेरा संदेह है, और मैं आपसे इसे पूर्णतया दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूँ। आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो संदेह को नष्ट कर सके। हम्म समझ में आया आपको। तो अर्जुन बोल रहे हैं भैया, भगवान आपके अलावा और कोई दूर नहीं कर सकता। इससे पहले भी अर्जुन ने एक जगह भगवान को रिक्वेस्ट किया था 2.7 में, कार्पण्य दोष उपहता स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म समूढ़ चेता यस्य यस्याम निश्चितम ब्रूहि तन्मे। कृपया बताइए मैं क्या करूं, मैं कंफ्यूज हूँ। शिष्यस्ते हम शादी माम त्वं प्रपन्नम। याद है ना 2.7 में अर्जुन ने जब सरेंडर किया था, तो पिछले श्लोक में अर्जुन ने कहा था कि असफल योग की क्या गति होती है, कृष्ण जो संसार से भी भ्रष्ट हो गया और कृष्ण की प्राप्ति से भी भ्रष्ट हो गया, इस प्रकार दोनों से भ्रष्ट हो गया, अब उसकी क्या गति होगी, ये आपके सिवा कौन बता सकता है। अन्य सब लोग तो अपने अंदाजे से बताएंगे, लेकिन आप वास्तविकता में बता सकते हैं, आप सब कुछ जानते हैं।
तो यहाँ पर बोल रहे हैं एतत् में संशयम कृष्ण छेतुम अर्हसि अशेषतः। हे श्री कृष्ण, मेरे इस संशय का पूरी तरह छेदन करने में आप समर्थ हैं। मेरे संशय को छेदन करने में, छेदन मतलब, छेदन का मतलब अर्थ होता है इसको छिन करके इसको खत्म करने में कौन समर्थ है? आप। मेरे संशय को खत्म करने में कौन समर्थ है? आप। इससे पता लग रहा है कि अर्जुन की कृष्ण के प्रति अविचल श्रद्धा है। अपने गुरु के प्रति शिष्य की जो है अविचल श्रद्धा होनी चाहिए। अरे ये क्या बताएंगे, इनको तो आता ही नहीं, कुछ खुद ही नहीं उत्तर आता, ये क्या बताएंगे? जरूरी नहीं कि सारे उत्तर गुरु दे पाए। अरे इनको उत्तर ही नहीं पता, इनसे क्या गाइडेंस है, दूसरे किसी के पास चलते हैं। ये बहुत अच्छे से उत्तर देते हैं, इनके पास चलते हैं, है ना। तो यहाँ पर अर्जुन की जो है अविचल श्रद्धा है कृष्ण के प्रति। हम्म। अर्जुन अपने प्रयास से इस विषय में कुछ भी नहीं जान पा रहे थे। अर्जुन बोलना चाहते हैं मैं अपने प्रयास से इसको नहीं जान पाऊंगा, आपको कृपा करके आप ही कुछ ज्ञान दीजिए जिससे मेरा संशय दूर हो पाए। अर्जुन को ऐसा नहीं लग रहा था कृष्ण जो बताएंगे उसमें कमी है ना, और इस कमी को दूर करने के लिए अन्यत्र जाना पड़ेगा। अर्जुन को डाउट नहीं था कृष्ण पे, अर्जुन को पूरा विश्वास था कृष्ण जो बताएंगे बिल्कुल सही बताएंगे। इसको बोलते हैं अविचल श्रद्धा। एक स्टोरी सुनाता हूँ, आप लोग सब बोर हो गए ऐसा लगता है। एक 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 महाराज थे, वो प्रवचन देते थे। बोलते थे हरि नाम में बहुत श्रद्धा रखना चाहिए, कोई भी समस्या है हरि नाम में श्रद्धा है तो निकल जाएंगे। तो महाराज को जो है प्रवचन देने में एक्सपर्ट थे, लेक्चर देना हमेशा आसान होता है लेकिन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमेशा मुश्किल होता है। तो एक दूध वाली जो है दूध लेके आती थी महाराज के पास सुबह सुबह, ठीक है ना, तो उसको नदी क्रॉस करके आना पड़ता था। तो एक बार क्या हुआ कि लेट हो गई वो, तो महाराज गुस्सा हो गए, बोले तुम इतना लेट क्यों आई? बोले आज इतना तेज बरसात हो रहा था कोई नाव वाला नहीं मिला। तो बोले तुमको पता नहीं हरि नाम पे विश्वास होना चाहिए, हरि नाम में शक्ति है, हरि नाम से हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो उसने क्या किया, अगली बार जब दोबारा उसको ये याद आया दूध वाली को, वो नदी पे, उस नदी को क्रॉस करना था, कोई बोट तो मिल नहीं रही थी। उसने भगवान के नाम पे विश्वास करके नदी को चल के क्रॉस कर लिया, वो डूबी नहीं। जैसे वो जो कुछ असुर थे ना, जिनको विभीषण ने पत्ते के ऊपर राम नाम लिख के कपड़े में बांध के दिया था और बोला था कि इसके भरोसे तुम पूरे नदी को पार कर लोगे, समुद्र को, लेकिन इसको खोल के मत देखना। स्टोरी सुनी है ना आपने? नहीं सुनी? ज्यादा स्टोरी सुनाने का टाइम है नहीं वैसे, तो इसलिए जो है वो जो दूध वाली थी उसने महाराज के शब्दों पे विश्वास किया और वो पानी पे चल के आ गई बिना डूबे। तो महाराज बोले आज तो इतना बारिश था, आज तुम कैसे टाइम पे आ गई? बोले महाराज आपने ही तो बोला था हरि नाम के बल पे हम सब कुछ कर सकते हैं, मेरे को श्रद्धा थी। तो महाराज बोले ये तो गजब बात है। तो महाराज ने बोला कि मैंने कभी ट्राई नहीं किया, मैं भी ट्राई करता हूँ। महाराज गए नदी के अंदर, है ना, थोड़ा पैर रखा, नीचे गिर डूब गए पानी में। तो कभी कभी ऐसा होता है जो बोलता है ना, बोलना आसान होता है लेकिन जिस अब आप मतलब ऐसा भी होता है शब्दों पे, वाणी पे, आपने जिसको चूज किया है गुरु के रूप में, भले ही वो उतना क्वालिफाइड ना हो जितने दूसरे लोग हैं, लेकिन वो जो बोल रहे हैं उसको फॉलो तो करो। अब उस दूध वाली ने फॉलो किया उनको, वो बोल सही रहे थे, भले ही उनकी खुद की श्रद्धा नहीं थी, लेकिन फायदा मिला कि नहीं मिला दूध वाली को? ये क्वेश्चन एक बार मैंने भक्ति आश्रम वैष्णव स्वामी महाराज से पूछा था कि महाराज हम प्रवचन देते हैं, हमारे प्रवचन सुन के दूसरे लोग एडवांस कर लेते लेकिन हम एडवांस नहीं कर पाते, ऐसा ऐसा क्या कारण है, ये कैसे हो सकता है? होता है ना कभी कभी, कुछ सीरियस लोग होते हैं, हम उनको सीरियसली बोलते हैं माला करो, वो करते हैं, और हम ही सीरियसली माला नहीं कर पाते। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनका पूर्व जन्म में भक्ति किया हुआ होता है।
वो सिंसियरली करते हैं। ये तो अर्जुन की कृष्ण के प्रति अविचल श्रद्धा है, उनको विश्वास है कृष्ण जो बोलेंगे वो सही बोलेंगे। अर्जुन को डाउट नहीं है मेरे को इसके पास जाना पड़ेगा, इसके पास जाना पड़ेगा, नहीं। ठीक है। और अर्जुन यहाँ पर भगवान को बोल रहे हैं कि कृष्ण आप मेरे संशय को पूरी तरीके से दूर कर सकते हैं। क्यों अर्जुन बोल रहे हैं? 7वें अध्याय में 26वें नंबर श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं कि श्री भगवान होने के नाते जो कुछ पूर्व काल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है, जो आगे होने वाला है, वह सब कुछ जानते हैं। भगवान कृष्ण हमारा पास्ट भी जानते हैं, प्रेजेंट भी देख रहे हैं, फ्यूचर में क्या होता है सब जान सकते हैं। इसलिए भगवान त्रिकालज्ञ हैं। इसलिए भगवान जो बोलेंगे उसमें कोई डाउट नहीं है। ये केवल भगवान ही कर सकते हैं। भगवान को सब पता है, भूत भविष्य वर्तमान। तो इसलिए अर्जुन बोल रहे हैं कि आप भी मेरे संशय को दूर कर सकते हैं। भगवत गीता जब आप पढ़ेंगे तो 11वें नंबर का अध्याय आएगा, उसमें 7वें नंबर का श्लोक आएगा। उस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन से बोलते हैं, हे अर्जुन, तुम जो कुछ भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो। तुम इस समय की तथा भविष्य की जो भी घटना देखना चाहते हो उसे मेरे शरीर में देखो। भगवान ने अर्जुन को बोला था मेरे शरीर में मैं तुमको सब कुछ दिखा सकता हूँ। भविष्य, है ना, वर्तमान, जो भी तुम देखना चाहो मेरे शरीर में तुम संपूर्ण जगत को देख सकते हो। हम्म तो भगवान की इस बात से हमको पता लगता है कि अर्जुन को कुछ पूछने की या बताने की आवश्यकता नहीं कि वे क्या देखना चाहते हैं। है ना। भगवान चाहे तो उनको किसी का भी 1000 साल कितना भी पुराना जन्म दिखा सकते हैं। भगवान को सब कुछ पता है। इसका एक उदाहरण आता है, ब्रह्म वैवर्त पुराण से एक स्टोरी आती है, कथा आती है। एक बार भगवान कृष्ण एक ब्राह्मण बालक के रूप में आए, और इंद्र के महल में आए, है ना, इंद्र का जो महल था। और इंद्र से आके भगवान कृष्ण ने बोले आपके महल में जो 100 धनुषों की दूरी तक, भगवान बालक के रूप में क्या बोल रहे हैं कि इंद्र आपके महल में 100 धनुष जितनी दूरी होती है, 100 धनुष को जब लगाते हैं एक के बाद एक तो कितनी दूरी होती है, उतनी दूरी तक जितने भी चींटे फैले हुए, चींटे जानते हैं, मकोड़ा, मकोड़ा बोलते हैं चींटा, जितने भी चींटे फैले हुए हैं उस चींटों में से किस चींटे ने अपने किस जन्म में इंद्र का पद पाया था ये भी मैं बता सकता हूं। भगवान क्या बोल रहे हैं कि 100 धनुष की दूरी तक जितने तुम्हारे महल में चींटे हैं, मकोड़े, हर चींटे ने, किस चींटे ने किस जन्म में इंद्र का पद पाया था ये भी मैं बता सकता हूं। ये कौन बोल रहे हैं? भगवान कृष्ण। किसको बोल रहे हैं? इंद्र को बोल रहे हैं। अब बताइए भगवान का कितना नॉलेज है। इतने सारे कीड़े होंगे, उसमें से कौन सा कीड़ा किस जन्म में इंद्र बना ये भगवान को पता है। तो भगवान हमारा सब जानते हैं, भूत भी जानते हैं, भविष्य में क्या होने वाला है ये भी जानते हैं, सब जानते हैं। भगवान से कुछ छुपा नहीं सकते हम। ठीक है ना। तो और भगवान किसी भी घटना को दिखा भी सकते हैं, जैसे अर्जुन को दिखाया था 11वें अध्याय में, मुझे मैंने श्लोक बताया था 7वें नंबर का। और भगवान परमात्मा के रूप में सभी जीवों के हृदय में स्थित हैं और उनको स्मृति भी देते हैं। 18वें अध्याय का 61वां श्लोक, 61 नंबर श्लोक, भगवान बोलते हैं मैं इस परमात्मा के रूप में सभी जीवों के हृदय में स्थित हूँ।
तो भगवान सभी जीवों के हृदय में स्थित हैं। ठीक है। तो उनके जैसा और कोई नहीं है जो जीवों का संशय दूर कर पाए। प्रभुपाद जी श्लोक के तात्पर्य में लिख रहे हैं, श्री कृष्ण भूत वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञाता हैं। भगवत गीता के प्रारंभ में भगवान ने कहा कि सारे जीव व्यष्टि रूप में पूर्ण काल में विद्यमान थे, इस समय विद्यमान हैं, और भव बंधन से मुक्त होने पर भी भविष्य में भी व्यष्टि रूप में बने रहेंगे। अब अर्जुन असफल तथा कथित बड़े बड़े ऋषि तथा दार्शनिक जो प्रकृति की कृपा पर निर्भर है, निश्चय ही कृष्ण की समता नहीं कर सकते। तो बड़े बड़े ऋषि मुनि जो हैं वो भी कृष्ण की तरह ज्ञाता नहीं है जितने कृष्ण ज्ञानी है। कृष्ण को जितना ज्ञान है, जितने ज्ञाता कृष्ण है, उतना कोई भी नहीं है। ये मैं सब क्यों बता रहा था इतनी देर से? अर्जुन ने बोला था आप ही मेरे संशयों को दूर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो अर्जुन की कृष्ण के प्रति अचल श्रद्धा है। दूसरा, अर्जुन जानते हैं कि कृष्ण त्रिकालज्ञ हैं, सब जानते हैं। हर जीव की हृदय में क्या चल रहा है कृष्ण जानते हैं। ठीक है ना? तो कृष्ण को ये भी पता होगा कि भाई इस योगी की गति क्या होगी, इसलिए वो बता सकते हैं। ठीक है ना? और कृष्ण के समान कोई ज्ञाता नहीं है, ये मैंने अभी तक बताया। फिर आगे बताते हैं, त्वत अन्य संशयस्य अस्य छेता न ही उपपद्यते। आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो इस संदेह को दूर कर सके। अगर कोई तपस्वी व्यक्ति है, उसको किसी व्यक्ति के पिछले जीवन को जानना पड़े तो उसको एक क्षण तक विचार करना पड़ेगा। एक क्षण में होते हैं 4 मिनट। कोई तपस्वी व्यक्ति है, अगर उसको किसी दूसरे व्यक्ति के भूतकाल के बारे में जानना हो तो उसको एक क्षण का टाइम चाहिए कम से कम। एक क्षण का अर्थ होता है 4 मिनट। और अगर उस तपस्वी से बहुत बहुत जन्म पहले का पूछा जाए तो उसको कितना टाइम लगेगा? पर कृष्ण को टाइम नहीं लगता। जैसे भी मैंने वो बताया था ना आपको, चीटे वाला। कृष्ण का जो है कैपेसिटी अलग है। भगवान है ना वो। कृष्ण ये बता सकते हैं कि आपके कौन से जन्म में आपकी कौन सी योनि थी और आप क्या कर रहे थे। टोटल नॉलेज सारा भगवान को पता है। आप बोलेंगे प्रभु जी प्रूफ? एक तो मैंने दे दिया इंद्र वाला, एक और प्रूफ आता है। सत्यभामा जी के बारे में जानते हैं ना? सत्यभामा जो भगवान की पत्नी थी, सत्यभामा जी। एक बार उन्होंने पूछा था कृष्ण से, पद्म पुराण में वर्णन आता है कि मैंने ऐसा कौन सा दान किया था, कौन सा व्रत किया था, कौन सी तपस्या की थी जिसके कारण मैं इस जन्म में आपकी पत्नी बनी। सत्यभामा जी ने भगवान कृष्ण से पूछा था, तो भगवान ने पूरा डिटेल बता दिया। है ना? भगवान ने बताया कि आपके जो है पिछले जन्म का नाम क्या था, आप किसकी पुत्री थी। है ना? आपने कार्तिक व्रत का पालन किया था, इसलिए आपको वैकुंठ की प्राप्ति हुई। कार्तिक व्रत करना बड़ा इंपॉर्टेंट है ना? और फिर आप इस जन्म में वैकुंठ धाम से आई हैं। फिर आप पिता का नाम बताया। ये भी बताया कि जो पिछले जन्म में पिता थे वो इस जन्म में कौन है? सत्यजीत। सत्यभामा जी सत्यजीत की पुत्री थी। तो भगवान ने सारा बता दिया ना। भगवान को पता है ना, इसलिए। तो यहाँ पर अर्जुन ने भगवान कृष्ण को कृष्ण नाम से संबोधित किया है। कृष्ण नाम से संबोधित किया है। ऐसा बहुत कम संबोधित किया है। कृष्ण नाम बहुत कम हुआ है, गीता में आया है, बहुत ज्यादा नहीं आया है। तो प्रभुपाद जी कृष्णा बुक के 13 चैप्टर में लिखते हैं। हम्म। कृष्णा बुक का 13 चैप्टर पढ़ा है आपने? क्या है कृष्णा बुक का 13 चैप्टर का नाम पता है आपको? कौन बताएंगे?
13 चैप्टर का नाम है ब्रह्म विमोहन लीला। ब्रह्मा जी क्या कर रहे थे? बछड़ों को चुरा के ले जा रहे थे, है ना। अब बोलने से कोई फायदा नहीं है। अब तो मैंने बता दिया, अब पीछे पीछे बोलने से क्या फायदा? जब पूछा गया था तो बताया नहीं, 0 नंबर। एग्जाम के जब आंसर बता दिया जाए उस समय आप बोले हाँ हाँ मैं भी यही बताने वाला था प्रभु जी, तो आपको नंबर कितना मिलेगा? है ना? एक जलेबी मिलेगी आपको गोल गोल। आज हमने जलेबी खाई थी इधर टेम्पल के अंदर, गरम गरम। ठीक है ना? हाँ, समझे? तो 13 चैप्टर है कृष्णा बुक का, वो है ब्रह्मा जी ने बछड़े चुराए थे। तो जब बछड़े नहीं थे, जब बालकों ने देखा कि बछड़े नहीं है, तो बालक जो है घबरा गए और उन्होंने कृष्ण कृष्ण कह के चिल्लाए, कृष्ण कृष्ण। और भगवान को क्या बताया गया है? भय का हंता बताया गया है, मतलब भय का हरण करने वाले हैं, है ना। हर व्यक्ति भयभीत रहता है, किंतु जो भय जो है वो कृष्ण से भयभीत रहता है। तो अर्जुन यहाँ पर भयभीत थे कि असफल योगी की क्या गति होगी, इसलिए अर्जुन के मुख से क्या निकला? कृष्णा। जैसे बछड़ों के मुख से निकला कृष्ण कृष्ण, जब उन्होंने बछड़ों को नहीं देखा, ग्वाल वालों ने, तो अर्जुन के मुख से क्या निकला? कृष्ण। क्यों? क्योंकि अर्जुन भयभीत थे कि भाई असफल योगी की गति क्या होगी। ठीक है, अब हम अगले श्लोक पे चलते हैं। श्री भगवान उवाच श्री श्री भगवान भगवान वाच। स नेवेह नामुत्र पार्थ पार्थं ने निर्देह नामुत्र नामोऽत्र विनाशस्तस्य विद्यते। विनाशतस्य विद्यते। विद्यते। विनाशस्य क्या विनाशस्य विद्यते। न हि कल्याणकृत् कश्चित् न न हि हि कल्याणकृत् कश्चन प्रतिघात गच्छति। दुर्गतिं तात तात गच्छति। गच्छति। दुर्गतिं तात गच्छति। अब भगवान का रिप्लाई बहुत पॉजिटिव है। अभी तक आपने बहुत नेगेटिव सुना, अब भगवान का रिप्लाई सुनिए। श्री भगवान ने कहा, हे प्रथा पुत्र, कल्याण कार्यों में निरत योगी का ना तो इस लोक में न परलोक में ही विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता। इधर फेमस डायलॉग सुना है ना, अच्छाई की हमेशा बुराई पे जीत होती है ना। तो वैसे ही भगवान बोल रहे हैं कि जो भलाई करने वाला होता है, भलाई जो है कभी बुराई से पराजित नहीं होती। जिसने योग के मार्ग में थोड़ा भी कार्य किया है, ना तो इस लोक में ना परलोक में उसका विनाश होता है। इसलिए घबराने की बात नहीं है। अर्जुन को लग रहा था ना कि बादल की तरह छिन भिन तो नहीं हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। इसलिए भक्ति करने में कोई लॉस नहीं है ना। अब इतने समय बाद भक्त लोग हंस रहे हैं, ऐसा लग रहा था इतने समय से टॉर्चर चल रहा है। आज आज की क्लास में कुछ भक्तों का चेहरा देख के तो ऐसा लग रहा है कि बस प्रभु जी, उफ, बस 2 श्लोक और करना है, 40 और 41। फिर आज के लिए आपको जो है मोक्ष मिल जाएगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले शब्द आया श्री भगवान उवाच। श्री भगवान, श्री भगवान ने बोला। अब भगवान ये मैं कई बार बता चुका हूँ, शॉर्ट में बताऊंगा। भग मतलब ऐश्वर्य वान जिसमें होते हैं। पराशर मुनि ने बताया है कि ऐश्वर्य से समग्र से वीर्य से यशस्य श्रियः, जिसमें 6 ऐश्वर्य होते हैं उनको भगवान बोला जाता है। कौन कौन से? सबसे ज्यादा सुंदर, सबसे ज्यादा बलवान, सबसे ज्यादा धनी, सबसे ज्यादा ज्ञानी, सबसे ज्यादा यशस्वी। ठीक है, ठीक है, और सबसे ज्यादा त्यागी, इनको भगवान बोला गया है। ठीक है ना। तो यहाँ पर इसलिए स्टार्ट हुआ है श्री भगवान ने कहा।
तो 37, 38, 39 नंबर श्लोक में अर्जुन ने कृष्ण से प्रश्न किया कि जिस योगी की योग में श्रद्धा है परंतु उसका मन योग से विचलित हो गया है, वह योग की पूर्णता प्राप्त तो नहीं कर सकता, पर उसको कौन सी गति मिलती है? हम्म तो फिर जो है, मैंने बताया था आपको कि अर्जुन जो है कृष्ण पे श्रद्धा रखते हैं और कृष्ण से जानना चाहते हैं। ये मैंने पिछले श्लोक में बताया था। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? पार्थ न एव इहा, हम्म, न अमुत्र विनाश तस्य विद्यते। हे अर्जुन, उसका विनाश ना तो इस लोक में ना परलोक में होता है। अब इसका अर्थ क्या है? इस श्लोक में विनाश नहीं होता और ना परलोक में विनाश होता है। इस लोक में विनाश ना होना, अर्जुन को ये चिंता थी कि योगी ने संसार को छोड़ा और उस समय संकल्प लिया था कि मैं संसार में वापस नहीं आऊंगा। हम्म और आगे चल के उसका मन जो है पलट गया। अब वो वापिस से संसार में आएगा तो क्या संसार में उसको स्थान मिल पाएगा? तो भगवान बोल रहे हैं कि संसार का द्वार उसके लिए बंद नहीं होता। भगवान बोल रहे हैं क्योंकि उसने मुझे प्राप्त करने का प्रयास किया है, इसलिए उसका कर्म अपने आप में पुण्य कर्म बन गया है। उसको पुण्यात्माओं के लोक में स्थान प्राप्त होगा। है ना? अगर उसके मन में भौतिक कामना ना आती तो वो कृष्ण को ही, कृष्ण लोक ही प्राप्त कर लेता। लेकिन उसके मन में भौतिक कामना आ गई तो अब कृष्ण लोक तो प्राप्त नहीं होगा, लेकिन क्या प्राप्त होगा? पुण्य लोक। तो जो भी वो भक्ति कर रहा है वो उसको पुण्य कर्म का फल प्रदान करेंगी। तो उसका इस लोक में विनाश नहीं होता है। और फिर भगवान बोल रहे हैं परलोक में भी विनाश नहीं होता। तो अर्जुन को डाउट था कि संसार को छोड़ के आया कृष्ण को प्राप्ति करने के लिए और फिर कृष्ण को छोड़ दिया वापस संसार में जाने के लिए, तो कहीं कृष्ण अपने दरवाजे बंद तो नहीं कर लेंगे? तो अर्जुन बोल रहा है, भगवान बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है, क्योंकि भगवान एक दयालु पिता के समान है। और भगवान ये देखते इसने थोड़ा तो प्रयास किया, जितना उसने प्रयास किया उसको उतना अवसर देना चाहिए। जितना उसने प्रयास किया उतना उसको और अवसर देना चाहिए। जैसे छोटा बच्चा जब चलना सीखता है तो बार बार गिरता है, तो पिता क्या बोलते हैं? उसको लात मारते हैं, अब उसको चलना ही नहीं आता है, साइड में हट, चल तो सकता नहीं कभी। क्या करते हैं? ये तो आपका भी अनुभव होगा ना, जब आपके बच्चे चलने सीखे होंगे तो आप उनको मोटिवेट करते थे ना, हाँ यस चल सकते हो आप, ऐसा अनुभव है ना आपको? है कि नहीं? तो भगवान यही देखते हैं कि थोड़ा तो चल रहा है, भगवान मोटिवेट करते हैं उसको। सारा उसको मदद करते हैं, सहारा देते हैं। तो जीवा भगवान कृष्ण भी जीवात्मा को अपनी प्राप्ति कराने के बार बार अवसर देंगे। वो अपने दरवाजे बंद नहीं करते। कृष्ण अपनी कृपा की बरसात करते रहेंगे उस जीव पे। एक मौका छोड़ देगा, दूसरा देंगे, तीसरा देंगे, देते रहेंगे देते रहेंगे। परंतु 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 अगर, अब थोड़ा नेगेटिव भी बोलना चाहिए ना, हमेशा हर चीज पॉजिटिव बोलते हैं तो फिर तो, लेकिन अगर कोई जीव कृष्ण की कृपा नहीं चाहता और कृष्ण से द्वेष करता है या अपने बल पर अपना मार्ग बनाना चाहता है तो कृष्ण उसकी मदद नहीं करते, इसको छोड़ देते हैं।
जिसको कृष्ण पे श्रद्धा है, मैं बता रहा था ना, जिस योगी को इस रास्ते पे श्रद्धा है उसको भगवान मदद करते हैं, मौके पे मौके देते हैं। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं योग की पूर्णता नामक पुस्तक में, ये जो क्वेश्चन जो अर्जुन पूछ रहे हैं भगवान से, बहुत ही बुद्धिमता वाला प्रश्न है। प्रभुपाद जी लिखते हैं कभी कभी कोई नवदीक्षित भक्त विधि निषेधों का पालन नहीं करता, कभी वह नशे में पड़ जाता है अथवा स्त्री के आकर्षण में फंस जाता है। ठीक है ना। योग सिद्धि के मार्ग में ये अवरोध हैं, किंतु श्री कृष्ण उत्साह पूर्ण उत्तर देते हैं, क्योंकि वह अर्जुन से कहते हैं कि यदि कोई गंभीरता पूर्वक आध्यात्मिक ज्ञान का 1% भी पालन करता है तो वह भौतिक भंवर में कभी नहीं गिरेगा। ये उसका निष्ठावान प्रयास के कारण है। ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं। कौन सी बुक में? योग पथ में, नहीं, योग की पूर्णता में। क्या बता रहे हैं कि भगवान बोलते हैं किसी ने अगर 1% भी किया है तो वह भौतिक भंवर में दोबारा नहीं फंसेगा, उससे आगे ही होगा, इसलिए घबराना नहीं है। समझ में आया? भगवान पॉजिटिव साइड देखते हैं हमेशा। ये क्लियर हुआ। और यहाँ पर भगवान कृष्ण अर्जुन के लिए पार्थ शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। पार्थ, पार्थ मतलब जो पृथा का पुत्र है, कुंती देवी का पुत्र है। पृथा कौन थी? कुंती देवी का नाम था पृथा। पार्थ मतलब जो पृथा के पुत्र हैं, यानी कुंती के पुत्र हैं अर्जुन। तो कुंती देवी ने, कुंती महारानी की जो प्रार्थना है उसमें कुंती देवी बोलती है, हे कृष्ण, जिस प्रकार गंगा नदी बिना किसी बाधा के सदैव समुद्र की ओर बहती है, उसी प्रकार मेरा भी आकर्षण अन्य किसी और ना बटकर आपकी ओर निरंतर बना रहे। कुंती देवी प्रार्थना कर रही हैं कि जैसे गंगा नदी जो है वो समुद्र में बहती है बिना किसी बाधा के, मेरा आकर्षण भी आप में हमेशा बना रहे। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कुंती देवी बिना विचलित हुए भगवान की सेवा करना चाह रही थी और यही उनकी प्रार्थना थी। तो यहाँ पर कृष्ण कहना चाहते हैं अर्जुन, तुम उन्हीं कुंती देवी के पुत्र हो जो मेरा अनन्य आश्रय लेना चाहती है, है ना। इसलिए तुम्हें भी मेरा अनन्य आश्रय लेना चाहिए। तुम्हारी जो माँ थी कुंती, वो भी मेरा अनन्य आश्रय लेना चाह रही थी, इसलिए तुम्हें भी मेरा अनन्य आश्रय लेना चाहिए। इसलिए ये शब्द बोल रहे हैं, प्रथा, प्रथा पुत्र, प्रथा, है ना। फिर आगे बोलते हैं ना ही कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति, हे तात, कल्याण कार्य करने वाली की दुर्गति कभी नहीं होती। तो भगवान ने यहाँ पर तात शब्द का प्रयोग किया है। तात शब्द के कई अर्थ हैं। एक अर्थ होता है जो अपने स्नेह दया और प्रेम का पात्र हो, जो अपने स्नेह दया और प्रेम का पात्र हो, उसको क्या बोलते हैं? तात। मारवाड़ी के अंदर एक शब्द होता है, उसको बोलते हैं ताता। ताता जानते हैं ना, गरम। आप में से जो मारवाड़ी जानते हैं, है ना, उसको मारवाड़ी में क्या बोलते हैं? ताता। मारवाड़ी में बोलते हैं ताता। ताता का मतलब होता है गरम। पता है ना आपको? अपने यहाँ पर मारवाड़ी में बोलते हैं ताता। तो तात शब्द का अर्थ होता है जो अपने स्नेह दया और प्रेम का पात्र हो, उसको तात बोलते हैं। तो अर्जुन के लिए भगवान कृष्ण तात शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, है ना। तो कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तो कृष्ण अपनी सहानुभूति और दया प्रकट कर रहे हैं अर्जुन के प्रति। तो भगवान बोल रहे हैं, हे अर्जुन, जिस योगी के विषय में तुम चिंता कर रहे हो, ठीक है ना, वह योगी कभी भी दुर्गति नहीं प्राप्त करता, उसे मैं अच्छी गति प्रदान करता हूँ।
क्योंकि उसकी श्रद्धा मेरे में है, मैं उसको गिरने नहीं देता। उसने जितना मेरा ध्यान किया है वो व्यर्थ नहीं जाता, ये भगवान बोल रहे हैं। इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, शुभ कर्म तो वे हैं जिनसे मुक्ति प्राप्त होती है। कोई भी ऐसा कार्य जो परम आत्म साक्षात्कार या देहात्म बुद्धि से मुक्ति की और उन्मुख नहीं होता, वह रंच मात्र भी कल्याणप्रद नहीं है। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो वास्तविक कल्याण वाला कार्य वो है भक्ति, कृष्ण भावनामृत। इससे ज्यादा कोई कल्याण कार्य नहीं है। तो भले ही कोई योग की पूर्णता प्राप्त ना कर पाए, पर उसने प्रयास तो किया। तो प्रयास करने को प्रभुपाद जी भगवान जो है अप्रिशिएट कर रहे हैं। भगवान किसी का नेगेटिव साइड नहीं देखते। इसलिए आजकल ऐसा बोला जाता है ना, सक्सेस इज नॉट ओनली इन द ट्रॉफी वन, इट इज ऑल्सो इन द रेस रन। सुना है ना आपने? सक्सेस केवल ट्रॉफी प्राप्त करना नहीं है, दौड़ना भी सक्सेस है। आप बोलेंगे मुझे कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है। प्रयास तो कर रहे हैं ना। प्रयास करना अपने आप में सक्सेस है। आप प्रयास कर रहे हैं, जब तक प्रयास करेंगे कृष्ण गिरने नहीं देंगे, ये पक्का मानिए। तो प्रयास तो करना पड़ेगा। ठीक है, अगला श्लोक। प्राप्य पुण्य कृताम लोकान प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समा उषित्वा शाश्वती समा शुचिनाम श्रीमताम गेहे शुचिनाम श्रीमतां गेहे भ्रष्टो अभिजायते। योग भ्रष्टो अभिजायते। अभिजायते। तो यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं क्या? पिछले श्लोक में भगवान ने बोला था कि असफल योगी का विनाश ना तो इस संसार में होता है, ना ही लोक, ना तो इस लोक में ना परलोक में। तो अर्जुन के मन में डाउट आया कि दोनों दिशाओं में विनाश नहीं होता, तो दोनों दिशाओं में से किस प्रकार का स्थान प्राप्त होता है? तो भगवान बोल रहे हैं कि असफल योगी पुण्यवानों के लोकों में जाता है और वहां से फिर पवित्र और धनी परिवार में जन्म लेता है। तो भगवान क्या बता रहे हैं? प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समा, यानी असफल योगी पुण्यवानों के लोकों को प्राप्त करके वहां अनेक वर्षों तक रहता है। अब हमको एक चीज समझनी पड़ेगी, असफल योगी की दो कैटेगरी हैं। एक जो कुछ समय के लिए अभ्यास करते हैं, अल्पकालिक अभ्यास करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने 10% भक्ति किया और फिर वो माया में चला गया, है ना? तो जो 10% भक्ति किया उसके कारण उसको लाभ मिलेगा क्या? उसको अमीर परिवार में जन्म मिलेगा, पुण्य लोगों में भोग मिलेंगे। पुण्य लोगों में भोग करके फिर वो अमीर परिवार में जन्म लेगा। किसी ने 90% भक्ति कर लिया, 10% रह गया, तो उसका उसका क्या होगा वो भगवान अगले श्लोक में बताएंगे। इस श्लोक में क्या बता रहे हैं कि जो अल्पकालिक प्रयास करते हैं, दो तरह के प्रयास हैं, अल्पकालिक और दीर्घकालिक। अल्पकालिक जो योग का प्रयास करते हैं उनको पुण्य आत्माओं के लोकों में प्रविष्ट होने दिया जाता है। अब मैं आपको एक लेटर सुनाता हूँ। प्रभुपाद जी ने एक लेटर लिखा था। किसको लिखा था पता है आपको? जयानंद प्रभु को। जयानंद प्रभु जानते हैं कौन है? जयानंद प्रभु को नहीं जानते? प्रभुपाद डिसाइपल थे जिन्होंने रथ 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 यात्रा जब भी होती है तो जयानंद प्रभु का फोटो लगता है उस पर। प्रभुपाद जी ने बताया था, है ना? तो उन्होंने रथ बनाया था, मैकेनिकल इंजीनियर थे जयानंद प्रभु। ठीक है। तो जब उन्होंने शरीर छोड़ा था तो प्रभुपाद जी ने उनको एक लेटर लिखा था। 1 मई 1977 को उन्होंने शरीर छोड़ा था। प्रभुपाद जी ने 5 मई 1977 को जयानंद प्रभु के नाम एक पत्र लिखा। उसमें क्या बोलते हैं प्रभुपाद? प्रिय जयानंद, कृपया मेरा आशीर्वाद स्वीकार करो। मैं तुमसे अत्यंत विरह का अनुभव कर रहा हूँ। आप सोच सकते हैं प्रभुपाद जी कितने डियर डिसाइपल थे। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं भाई आपसे अत्यंत विरह का अनुभव कर रहा हूँ। ठीक है।
1967 में तुम सैन फ्रांसिस्को में मेरे पास आए। तुम कार चलाते थे और हरे कृष्ण का जप करते थे। जयानंद प्रभु जो है कार चला के पैसा कमाते थे, टैक्सी ड्राइविंग सेवा था, मतलब काम करते थे। मैंने मेरी भगवत गीता के प्रकाशन के लिए $5,000 का सहयोग करने वाले तुम पहले व्यक्ति थे। उसके पश्चात तुमने अनेक प्रकार से कृष्ण की सेवा की। मैं आशा करता हूं, अब ध्यान देना, अब जो मैं पढ़ूंगा उसको ध्यान से सुनना। मैं आशा करता हूं कि शरीर त्यागते समय तुमने कृष्ण का स्मरण कर रहे थे और परिणाम स्वरूप तुम्हें कृष्ण का नित्य संग प्राप्त होगा। शरीर त्यागते समय कृष्ण का स्मरण किया तो कृष्ण लोक प्राप्त होगा। यदि नहीं, यदि तुम्हारे अंदर किसी भौतिक इच्छा का लेश रहा होगा, अब ध्यान से सुनिए, तो तुम स्वर्ग में जाओगे और देवताओं के साथ अत्यंत ऐश्वर्यशाली जीवन यापन करोगे। वहां से तुम आध्यात्मिक जगत जा सकते हो। किंतु यदि कोई आध्यात्मिक जगत जाने में विफल रहता है तो पुनः पृथ्वी पर किसी ब्राह्मण या धनी परिवार में जन्म लेता है, जहां उसे अपनी कृष्ण भावना को फिर से जागृत करने का अवसर मिलता है। किंतु चूंकि तुम कृष्ण का कीर्तन सुन रहे थे, मुझे विश्वास है कि तुम सीधे कृष्ण के लोक में ही गए होगे। सुना आपने? प्रभुपाद जी ने जयानंद प्रभु के बारे में ये भविष्यवाणी की इस लेटर के अंदर, है ना। तो अगर कोई हरे कृष्णा आंदोलन में कोई भक्त है जो 16 माला कर रहा है और 4 प्रकार के पाप कर्मों से बच रहा है, 4 नियम पालन कर रहा है, मान लीजिए उसके मन में अगर कुछ भौतिक कामनाएं आ भी गई, तो कृष्ण लोक नहीं जाएगा, लेकिन पुण्य आत्माओं के लोक में जाएगा। तो दिक्कत क्या है? अगर कृष्ण लोक नहीं जा पाए, अगर भौतिक इच्छा आ गई, भक्ति छोड़ो तो मत, कम से कम पुण्य लोक में तो जाओ। नीचे गिरने से बढ़िया है पुण्य लोक में जाना, ठीक है ना। अब पॉइंट ये है कि अगर कोई दो कैटेगरी है, इसको ध्यान से सुनना। एक भक्त है जो 16 माला कर रहा है, 4 नियम पालन कर रहा है पूरे जीवन भर, पर उसके मन में भौतिक इच्छाएं हैं, पर उसने कोई पाप नहीं किया, तो वो पुण्य आत्माओं के लोक में जाएगा। एक दूसरा साधक है जो 16 माला करता है, उसके मन में भी भौतिक इच्छाएं हैं, लेकिन उसने उसने 4 में से एक नियम तोड़ दिया या उसने नियम पालन नहीं किया, तो क्या होगा? उसको स्वर्ग वो जा नहीं पाएगा। उसके लिए पुण्य आत्माओं का लोक नहीं है। वो अगर वो नियम तोड़ता है तो उसको हो सकता है पशु योनि में जाना पड़े। कौन सा नियम तोड़ा है उसके अनुसार। तो ये ऐसा नहीं है कि मैं 16 माला कर रहा हूँ, 4 नियम पालन कर रहा हूँ, नियम तोड़ूंगा तो फिर जो है पशु योनि में जाना पड़ सकता है। पर अगर नियम ना तोड़ रहे हो, भले भौतिक इच्छा हो, तो पुण्य आत्माओं का लोक पक्का है। हालांकि उसकी भक्ति नष्ट नहीं होती है। निम्न योनि भोगने के बाद, पशु योनि में जाने के बाद उसको पुनः भक्ति करने का अवसर मिलता है। भक्ति नष्ट नहीं होती कभी। अब इसका उदाहरण बताऊं आपको एक, ये तो प्रैक्टिकल उदाहरण है। एक एक बहुत है मेरे साथ। बहुत सारे साधु जो होते हैं, तथाकथित साधु, वो वृंदावन धाम में आके गलत कार्य करते हैं। उनको क्या बनना पड़ता है? सुअर और बंदर। बंदर देखते हैं ना वृंदावन में। ये वो साधक थे जो 4 नियम तोड़े थे। उनको फिर बंदर, सुअर, है ना, ये सब बनना पड़ता है, कुत्ते का शरीर मिलता है ना, क्योंकि वो धाम में रहकर 4 नियम तोड़ते हैं। पर धाम में रहने का लाभ भी उनको मिलता है आगे इस योनि, ये कुछ पशु योनि छोड़ने के बाद उसको धाम में रहने का फायदा मिलता है। लेकिन फिर भी ऐसा क्यों करना? इतना रिस्क लेने का ही क्यों? और प्रभुपाद जी बोलते थे मेरे ज्यादातर शिष्य कहाँ जाएंगे? स्वर्ग लोक में जाएंगे, क्योंकि उन सबके मन में भौतिक इच्छा है। गोलोक तो बहुत कम लोग जाएंगे, प्रभुपाद जी ने बोला था। ज्यादातर लोग जो है स्वर्ग लोक में जाएंगे। स्वर्ग भी बुरा नहीं है ना, सही बात है ना? क्यों माता जी? स्वर्ग में बढ़िया है ना, मतलब खराब सौदा नहीं है।
बढ़िया है, नीचे से तो बढ़िया ही स्वर्ग भी। तो टेंशन किस चीज का? बस जीवन भर मन में कितना भी कष्ट हो, कितनी भी भौतिक इच्छाएं, बस चार नियम नहीं तोड़ने। कुछ भी हो जाए, 16 माला छोड़नी नहीं, चार नियम तोड़ने नहीं है, फिर कोई दिक्कत। बताइए कितना कितना कुछ मिल गया बिना मेहनत ज्यादा किए। ठीक है। फिर भगवान बोलते हैं, सुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्ट अभिजायते। वह योग भ्रष्ट पुरुष पवित्र तथा संपन्न घर में जन्म लेता है, तो वो स्वर्ग लोक में रहेगा कई साल, कई बहुत समय तक। फिर पृथ्वी पे जन्म लेगा। और कैसे कैसे परिवार में जन्म लेगा? जहाँ का वातावरण पवित्र है और धन संपत्ति भी होती है। तो घर पवित्र होता है भक्तों के आने जाने से। श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के चौथे अध्याय के 8वें श्लोक में सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि गृहस्थों के घर पे साधु लोग केवल इसलिए जाते हैं ताकि वो उनके घर को पवित्र कर सकें। तो वो ऐसे परिवार में जन्म लेगा जो पवित्र परिवार है। पवित्र परिवार मतलब जहाँ भक्त आते जाते रहते। तो भक्त जब आते जाते रहेंगे तो कोई उनको बोलेगा अरे माला करो, माला सिखाएगा, तो माला करने लग जाएगा। समझ में आया? और दूसरा भगवान बोल रहे हैं संपन्न घर में जन्म लेता है। संपन्न घर का अर्थ है जहां पर उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाती, खाने पीने की दिक्कत नहीं होती, कपड़े की दिक्कत नहीं होती, है ना, उसको बेसिक सुविधा मिल जाती है, रोटी कपड़ा मकान। अगर मान लीजिए कि आपके पास मोबाइल नहीं होता, कंप्यूटर नहीं होता, आप क्लास अटेंड कर पाते भक्ति शास्त्री का, आप गरीब परिवार में होते या मैं गरीब परिवार में होता, तो ये भगवान की कृपा है। तो ये भगवान संपन्न परिवार में जन्म देते हैं। लेकिन उसमें रिस्क ये रहता है कई बार कि इसका जो है इस धन का मिसयूज भी हो जाता है। ठीक है ना? तो ये इस भगवान बता रहे हैं इस श्लोक में कि जिसने अल्पकालिक अभ्यास किया कुछ समय के लिए 10%, और वो भक्ति से डाइवर्ट हो गया, तो वो संपन्न और पवित्र परिवार में जन्म लेगा। और जिसने दीर्घकालिक किया हो उसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। कल तो क्लास होगा नहीं, परसों। तो अब मेरे हिसाब से जो है एक क्लास, एक क्लास में हमारा कवर हो जाएगा 6 चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद वो फिर क्वेश्चन आंसर का हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।